मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश के इस सेशन में आप सभी को नाउन सिखाने का प्रयास करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि नाउन क्या है। नाउन स्पेलिंग आप क्लियर करेंगे, NOUN। नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। स्पेलिंग और अर्थ क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप परिभाषा देख लेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन की परिभाषा क्या है। तो नाउन की परिभाषा वही जो आज तक आप लोग देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम जुड़ा होना चाहिए संज्ञा में। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखा गया है, एज मीन्स जैसे होता है, यहां लिखा गया रमेश, सीमा, बुक, आगरा आदि। कहने का मतलब सीधा सा यह है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं और जिनका भी नाम है वो नाउन के अंतर्गत आती हैं। डस्टर है, नाउन है। कलम है, नाउन है। नाम लिख दिया गया, रख दिया गया किसी का, सीमा, रीमा, सरिता, बबीता, नाम हो गया। ये तो व्यक्ति में आ गए। इसके बाद दूसरा वस्तु आता है। वस्तु में आप समझ लीजिए, जैसे ये हो गया डस्टर, ये वस्तु है। मेज वस्तु है, चेयर वस्तु है, स्टूल वस्तु है। स्थान में आप जान ही रहे हैं, कोई छोटा स्थान हो, बड़ा स्थान हो, उसका नाम रख दिया गया। जैसे एक घर बना दिए, आप उसका नाम रख दिए, कोई नाम रख दिए, लिखा रहता आप देखते होंगे, सिंह सदन, यादव सदन। तो जब भी उसका नामांकन हो जाता है, नामकरण हो जाता है, तो वो स्थान की श्रेणी में आ जाता है। आगरा हो गया, एक शहर हो गया, लखनऊ हो गया, एक सिटी हो गया, मुंबई, कलकत्ता, जो भी है यह स्थान है। डेफिनेशन आप इंग्लिश में देख लेंगे। यहाँ लिखा गया है डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। परिभाषा किसकी है? नाउन की है। तो परिभाषा आप देखेंगे कि नाउन इज द नेम, यहाँ भी नेम आ गया, नेम है NAME लास्ट में देखिएगा, ये शायद दिख नहीं रहा है। तो नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ, यहाँ एनी लिख सकते हैं, ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब यहां भी वही कहा जा रहा है कि संज्ञा किसी विशेष, आप समझ सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन माने व्यक्ति हो गया, प्लेस माने स्थान हो गया, और थिंग्स माने वस्तु हो गया। तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। माने नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए क्लियर करते हैं इसके भाग को। आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। काइंड्स, काइंड्स ऑफ नाउन। ब्रैकेट में आप लिखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद यानी संज्ञा जो है यह कितने प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ या 5 काइंड्स ऑफ नाउन। लिख सकते हैं देयर आर, यहां आप लिख लीजिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN। प्रॉपर नाउन इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, प्रॉपर नाउन के बाद नंबर 2 कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, NOUN, कॉमन नाउन। अब यह है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 हो गया कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 देखिए, कॉमन हो गया, कलेक्टिव होता है, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 आप देखेंगे मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन मीन्स होता है धातु या पदार्थ, धातु या पदार्थ वाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 आप देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। पहला लिखा गया है ऊपर, सबसे ऊपर आप लिखते रहिए, हम बता दे रहे हैं आपको, समझा दे रहे हैं। ऊपर लिखा गया है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी 5 प्रकार के नाउन, हमारे 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें नंबर 1 लिखा गया है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर PROPER, प्रॉपर NOUN, नाउन, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, NOUN, नाउन। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 है मटेरियल नाउन, मटेरियल MEATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। फिर नंबर 5 आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए अब तो हम ये जान गए, अभी हम जान गए कि नाउन जो होता है यह 5 प्रकार का होता है। अब इन 5 प्रकार को हम देख लेते हैं कि जैसे प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत क्या आएगा। कॉमन नाउन है, इसके अंतर्गत क्या आएगा। अभी तो हम लोग केवल ये सुने, नाउन में केवल ये पढ़ लिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसका भी कोई नाम है, वह सब नाउन के अंतर्गत आता है। अब नाउन के भाग के अंतर्गत आप देख लीजिए कि नाउन के भाग के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहले हेडिंग आप देखेंगे प्रॉपर नाउन, नाउन का पहला भाग है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही क्लियर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा नाउन का भाग है, यानी जो नाउन में हम आप परिभाषा रटे हैं, वही जो है इसमें आएगा। क्या क्या आएगा, जैसे देखिए ऐसा नाउन, लिखते चलिएगा हमारे साथ, ऐसा नाउन जिससे, ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान होता है, ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु
अथवा स्थान का ज्ञान होता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे में वही उदाहरण जो आप अभी नाउन में लिखे हैं, किसी का नाम मान लीजिए राम हो गया, फिर इसके बाद वस्तु में आता है, मान लेते हैं टेबल लिखा गया, स्थान में मुंबई हो गया, टेबल यहाँ टी कैपिटल कर दीजिए, MUMBAI मुंबई, आज कर दीजिए ETC आज। तीन उदाहरण में आपको बता दे रहे हैं। हो गया नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसा नाउन जिससे, चूंकि ये नाउन के ही भाग हैं तो आप बार बार देखेंगे ऐसा नाउन जिससे, तो देख लीजिए ऐसा नाउन। और देखिए पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, आपको सेंस वही निकलेगा, बस थोड़ा सा शब्द इधर के उधर हो सकते हैं। तो क्या है ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान होता है, क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में लिख दिया गया राम है, किसी लड़के का नाम है। फिर लिखा गया टेबल, टेबल मीन्स मेज होता है, और मेज क्या है? एक वस्तु है, एक थिंग है। फिर मुंबई, मुंबई जो है एक महानगर है, जान ही रहे हैं, ये एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है। इतना समझ में आ गया? इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ नोट हम निकाल दे रहे हैं, कुछ विशेष चीजें होती हैं कि जिससे विशेषताएं भी आप उसको कह सकते हैं, किसकी कुछ विशेषता होती है, यहाँ पे कह सकते हैं कुछ विशेष चीज इसमें देखने को मिलती है। क्या मिलती है? चलिए पॉइंट के हिसाब से आपको लिखा देते हैं। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे नोट, NOTE नोट। चाहे कुछ हिंदी में लिखना चाहे तो विशेष लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे तो नोट। चलिए नोट में क्या है? फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, चाहे जहां वो लिखा जाएगा। तो पहला ये हो गया कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जान रहे होंगे आप लोग, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये क्या है भाई? हमेशा कैपिटल लेटर में ही क्यों लिखा जाएगा? हाँ, यह नाम है। जैसे आप पढ़ते हैं कोई सेंटेंस, मान लीजिए आप पढ़े, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैसे? आप लोग पढ़ते रहते हैं कि मान लीजिए हो गया, यही आपको उदाहरण में हम बता दे रहे हैं। जैसे हो गया, इसको मत लिखिएगा, इसको केवल समझने के लिए लिखा है, आपको बोल रहे हैं ही इज ए बॉय। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला लेटर यानी पहला अक्षर ही कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। लेकिन यही लिख दिया गया हिज नेम इज महेश। अब देखिए हिज नेम इज महेश। अभी आप यहां देखिए, आप फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहां आप देखें कि पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। यहां देख रहे हैं कि ये भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है और यहां भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये क्या है? फिर से आप देख लीजिए, यहां नीचे दिख नहीं रहा है। चलिए यहां इसे देखिए, इसके आगे लिख दे रहे हैं कि हिज नेम इज महेश। अभी आप देखिए यहां एक सेंटेंस हमारा ये पूरा हो गया और एक सेंटेंस हमारा ये है, दोनों सेंटेंस हैं। अब यहां देख रहे हैं, यहां केवल पहला अक्षर कैपिटल लिखा गया है, इसके बाद सब स्मॉल में लिखते हुए फुल स्टॉप यहां लग गया है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि हिज में पहला अक्षर कैपिटल है और महेश यहां लास्ट में लिखा गया है, लेकिन उसमें भी पहला अक्षर कैपिटल है। इसका मतलब जो है कि प्रॉपर नाउन चाहे जहां लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत किया जाएगा, यानी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। तो महेश में यम जो है कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखेंगे आप दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि प्रॉपर नाउन में
पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, नंबर 2, इसका प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिएगा, बार बार नहीं लिख रहे हैं हम। इसका मतलब जो है प्रॉपर नाउन, यानी इसका प्लूरल नहीं बनता है। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन का प्लूरल यानी बहुवचन नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है भाई? चलिए थोड़ा सा इसको भी समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। कैसे नहीं बनता है, केवल इसको लिखिएगा, जो हम समझा रहे हैं इसको मत लिखिएगा। तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। चलिए अभी हम आपको बताएं, यहाँ महेश लिखे थे, तो महेश हमारा जो है वो नाउन था। महेश का बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा। जबकि नाम की बात हम कर रहे हैं, जबकि हम क्या करते हैं कि अगर देख लीजिए लिखा गया है चेयर, CHAIR चेयर लिखा गया, चेयर मीन्स कुर्सी, तो चेयर का जो है बहुवचन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? चेयर में यस जोड़ करके जो है बहुवचन बना देते हैं, चेयर्स हो जाता है। समझ में आया? अब इसके बाद देखिए, नंबर 1 क्लियर हो गया, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा हो गया, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। अच्छा, तीसरा देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, आर्टिकल क्या है भाई? एक शब्द आ गया कि नंबर 3 पॉइंट हम लिखा रहे हैं कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, लिख दे रहे हैं, ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता है। माने इसके पहले आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल ए एन द, ये 3 होते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग ऊपर लिख दे रहे हैं, नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग यहाँ आया नहीं है, ऊपर देखिए, नहीं होता है, नहीं होता है। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसकी विशेषता आप समझ लीजिए और यह समझ लीजिए इसमें जो विशेष है क्या है। पहला है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा हो गया कि इसका प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बना सकते। किसी के नाम का प्लूरल बनाइए भाई, राम, महेश, गणेश, कृपा, कुछ भी नाम है तो उसमें जो है आप उसका प्लूरल बनाइए, नहीं बनेगा। फिर यहाँ देखिए, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे राम लिखा गया है, राम के पहले ए राम लगाइए, नहीं होगा। दा राम लगाइए, नहीं होगा। एन राम लगाइए, नहीं होगा। फिर लिखा गया मान लीजिए आगरा, तो आगरा के पहले ए लगाइए, नहीं लगेगा। एन लगाइए, नहीं लगेगा। दा लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। मतलब अगर आप लिख देते हैं तो गलत होता है। हाँ, कुछ हमारी धार्मिक ग्रंथें हैं या हिस्टोरिकल प्लेस आप कह सकते हैं, ये है तो इनके पहले हम दा लगाते हैं। जैसे क्या है, दा गंगा, नदी है ना, तो उसके पहले हम दा गंगा लगाते हैं। जबकि गंगा एक नाम है, लेकिन उसके पहले हम दा लगाते हैं। रामायण एक पुस्तक है, वहां लगते हैं दा रामायण, तो अलग की बात है। लेकिन आप यहां मान के चलिए, जैसे अपवाद होता है ना, अपवाद होता है तो ये अपवाद स्वरूप, तो यहाँ समझ लीजिए कि रामायण के पहले दा रामायण लगता है, गंगा के पहले दा गंगा लगता है, हिमालय के पहले दा हिमालय लगता है, ताजमहल है हिस्टोरिकल प्लेस जो हम कहे तो ताजमहल है, उसके पहले हम लिखते हैं दा ताजमहल, तो अलग की बात है। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे कि जो चीज आप लिख ना पाए, हम मिटा दे रहे हो, तो वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख लिया कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट आपका छूटता रहे। तो चलिए, एक पॉइंट क्लियर हुआ अभी तक, प्रॉपर नाउन। इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद दूसरा हमारा, तो दूसरा पॉइंट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन
नाम से ही क्लियर है। कॉमन मीन जातिवाचक संज्ञा, जाति, नाम से स्पष्ट कर लीजिए कि कॉमन मीन जाति, यानी ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का ज्ञान होता है। अब जाति आप ये मत समझ लीजिएगा जो हमारे समाज में बनाई गई है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, मिश्रा है, तिवारी है, वर्मा है, मतलब इस जात से नहीं लिया गया है। यहाँ इस जात का तात्पर्य जो है वर्ग से है, माने जिससे, ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की जात यानी वर्ग का ज्ञान होता है। जाति हम बता दिए कि वो जात जो हमारे समाज में व्याप्त है उसको आप मत लीजिएगा। यहाँ जैसे देखिए डॉग है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, एक कुत्ते जाति का बोध कराया, यहाँ एक कॉमन नाउन है। लेकिन थोड़ा सा अंतर आप देख लीजिए कि अगर यही डॉग है, डॉग लिखा गया, मान लीजिए कि डॉग का कोई नाम रख दिया जाए, टॉमी रख दिया जाए। अभी यहाँ देख लीजिए कि डॉग जो है, डॉग, ये डॉग हमारा, डॉग मीन्स कुत्ता, ये कुत्ते जाति का बोध कराया। वो कुत्ता चाहे काला, पीला, नीला, कोई भी कुत्ता हो, किसी भी वर्ग का कुत्ता हो, किसी भी आप यह कह सकते हैं कलर का डॉग हो, तो हमारा कॉमन में ही आएगा। लेकिन यही अगर उस डॉग का आप नाम रख देते हैं टॉमी, अगर यहाँ आप उसका नाम रख दिए टॉमी, तो जैसे ही नाम आया टॉमी, तो टॉमी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। डॉग यहाँ हमारा देखिए, यहाँ डॉग था कुत्ता, तो कुत्ता हमारा कॉमन था, लेकिन जैसे उसका नाम रखा गया टॉमी, तुरंत वो जो है प्रॉपर हो गया। उस तरह से बॉय होता है, बॉय मीन्स लड़का, ये एक लड़के जात का बोध कराया, लेकिन उसे वहीं किसी का नाम हो गया सुरेंद्र, तो तुरंत वो जो है प्रॉपर हो गया। तो फिर से आप इसको क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नाम जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की जाति या वर्ग का ज्ञान होता है तो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे जैसे में आप देख रहे हैं डॉग है, बॉय है, गर्ल, मैन आदि, ETC यानी इसेट्रा मीन्स आदि होता है। नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट माने क्या होता है, कोई बताइए? कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। तो उसी कलेक्ट से यहां भी बना है, कलेक्ट से ही कलेक्टिव बना है, समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह, एक ग्रुप की बात कर रहा है, ये ग्रुप की बात कर रहा है, समूह। तो यहां क्या होगा कि ऐसा नाउन जिससे व्यक्ति वस्तु के समूह का ज्ञान होगा, एक ग्रुप का ज्ञान होगा, जिसमें ये होगा कि यहाँ 1 2 नहीं, यहाँ जो है 4 6 10 20 हो सकते हैं, समूह में हो सकते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। यानी कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा को हम परिभाषित कैसे करेंगे कि ऐसा नाउन जिससे व्यक्ति वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उदाहरण में आप देखेंगे टीम हो गया, आर्मी हो गया, बंच, स्टूडेंट, ये सब जो है, अभी टीम देखेंगे, टीम में 1 लोगों की टीम नहीं होती, 2 लोगों की टीम नहीं होती है, कम से कम जब ये कबड्डी में